वेलकम बैक दिस वीडियो। तो स्वागत है आप सभी का इस धमाकेदार वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम सारे ही चैप्टरों के एमसीक्यू यानी सही विकल्प को कर रहे हैं। अब इसमें जो चैप्टर नंबर 10 है उसके हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी, व्यवसाय अध्ययन, कक्षा 12वीं कॉमर्स के लिए क्लास है। अब इसमें दिया है पहला ही क्वेश्चन सही विकल्प का कि स्कंद विपणि में क्रय विक्रय होता है। अब स्कंद विपणि में क्रय विक्रय होता है, ये क्वेश्चन है 2011 एमपी बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। रिपीट होने के चांस ज़्यादा हैं और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें ऑप्शन ए है आपका का, ऑप्शन बी है मुद्रा का, ऑप्शन सी है प्रतिभूतियों का, ऑप्शन डी है स्टॉक का। तो स्कंद विपणि में क्रय विक्रय किसका होता है? सिंपल ये है, स्कंद विपणि में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, काफ़ी अच्छा आंसर आप लोग दे रहे हैं और बाकी लोगों को भी अपना आंसर लगाना है ना। तो लगा के फिर चेक करें कि कितने आपके सही निकले और कितने गलत निकले, ये आपको बताना है। अब इसमें दिया है मुद्रा बाजार की प्रतिभूति नहीं है। अब जो नहीं है उसको बताना है। जैसे दिया है वाणिज्य बिल, जमा प्रमाण पत्र और समता अंश और खजाना बिल, तो ये आपको बताना है। तो वाणिज्य बिल बोल रहे हैं लेकिन ये सही नहीं है। मुद्रा बाजार की जो वाणिज्य बिल है वो तो प्रतिभूति होती है, जमा जो प्रमाण पत्र है वो भी होती है, और समतांश वो तो प्रतिभूति है ही। खजाना बिल जो है ये अलग है। खजाना बिल डी इज़ द करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने डी लगाया है वो सही है और जिन लोगों ने इधर उधर का दिया वो गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है, भारत में पहली स्कंद विपणि स्थापित हुई। अब कौन से सन में हुई? 2013 2009 में पूछा गया प्रश्न, फिर रिपीट हुआ 2013 में, सेम टू सेम यही क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो दो बार पूछा गया प्रश्न है, पहली जो स्थापना स्कंद विपणि की कब हुई। अब इसमें पहला 1897, बी ऑप्शन है 1877, सी ऑप्शन है 1875 और डी ऑप्शन है लास्ट 1887। तो ये आपको बताना है कब स्थापना हुई। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि भारत में पहली बार 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और डी इज़ द करेक्ट आंसर। दो बार पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका SEBI, यानी इसको सेबी भी कहा जाता है। सेबी की स्थापना कब हुई है ये आपको बताना है। तो 1988 में, 1990 में, या सी ऑप्शन है आपका 1991, डी ऑप्शन है 1992। तो ये आपको 1992 इज़ द करेक्ट आंसर। डी इज़ द करेक्ट आंसर जो कि लोग दे रहे हैं वो काफ़ी सही है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्कंद विपणि कहलाती है, 2010 में पूछा गया प्रश्न, एमपी बोर्ड में पूछा गया था। अब इसमें स्कंद विपणि क्या कहलाती है वो बताना। पहला प्राथमिक बाजार, बी ऑप्शन द्वितीयक बाजार, सी ऑप्शन गुप्त बाजार और डी ऑप्शन रेपो बाजार। तो क्या आएगा यह आपको बताना है। द्वितीयक बाजार इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्कंद विपणि जो होता है द्वितीयक बाजार होता है, प्राथमिक बाजार नहीं होता। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे हम जाएंगे। जैसा कि इसमें दिख रहा है मुद्रा बाजार व्यवहार करता है। अब मुद्रा बाजार जो व्यवहार करता है उसको बताना है। पहला है आपका ए ऑप्शन अल्पकालीन कोष, बी ऑप्शन है मध्यकालीन कोष, सी ऑप्शन है दीर्घकालीन कोष और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि व्यवहार कोष है ना, डी नहीं आएगा इसमें, अल्पकालीन कोष आएगा है ना, ए। हाँ, अल्पकालीन कोष इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। वित्तीय बाजारों का संबंध निम्न से है। तो यानी वित्तीय बाजारों का संबंध किससे है? किससे है वित्तीय बाजार का संबंध? ए ऑप्शन है सरकारी प्रतिभूति, बी ऑप्शन है ब्रांड, सी ऑप्शन है अंश और ऋण पत्र दोनों, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि वित्तीय बाजारों का जो है वो सभी से होता है। उपरोक्त सभी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है, प्राथमिक पूंजी बाजार में व्यवहार होता है। तो प्राथमिक पूंजी जो बाजार है उसमें व्यवहार कैसे होता है, यानी लेन देन। व्यवहार का मतलब क्या है? लेन देन। नई प्रतिभूतियों का लेन देन होगा है ना, पुरानी प्रतिभूतियों का होता है, पुराने अंशों का होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है। ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें नई प्रतिभूतियों का ही क्या होता है? निर्गमन होता है, व्यवहार होता है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। निम्न पूंजी बाजार का उपकरण नहीं है। अब जो नहीं है वो हमको बताना है। देखो, निम्न पूंजी बाजार का उपकरण, ए ऑप्शन है सरकारी प्रतिभूति, बी ऑप्शन है विदेशी ब्रांड, सी ऑप्शन है क्रय बीजक और डी ऑप्शन है निगम स्टॉक। तो जो नहीं है वो वाला बताना है। तो इसका आंसर जो है बी होगा, विदेशी ब्रांड। देखो,
निम्न पूंजी बाजार में क्या है, क्रय बीजक भी पाया जाता है, निगम स्टॉक भी पाया जाता है और सरकारी प्रतिभूति भी पाई जाती है। लेकिन विदेशी ब्रांड जो है निम्न स्टॉक में नहीं पाया जाएगा, वो तो हाई लेवल की बात हो गई विदेशी वाली, तो ये निम्न में नहीं पाया जाता। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम स्विच करते हैं। जैसा कि दिया है, स्कंद विपणि में क्रय विक्रय होता है। अब स्कंद विपणि में क्रय विक्रय कैसा होता है ये आपको बताना है। माल का होता है, बी ऑप्शन प्रतिभूति का, सी ऑप्शन बीजकों का और डी ऑप्शन चेक का। तो इसमें प्रतिभूति का ही लेन देन होता है, तो प्रतिभूति इज द करेक्ट आंसर जो स्कंद विपणि बाजार है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय स्कंद जो विनिमय है, विनिमय की स्थापना हुई थी यानी कब हुई थी ये बताना है। तो ए ऑप्शन है 1995 में, बी ऑप्शन है 1988 में, सी ऑप्शन है 2002 में और डी ऑप्शन है 1992 में। 1988 में हुई थी इसकी स्थापना, 1988 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे हम स्विच करेंगे। दिया है प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार। अब आपको बताना है इसमें क्या होता है ना। तो एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा है प्राथमिक और द्वितीय, एक दूसरे को सहयोग देते हैं, संपूरक हैं क्या। सी ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। डी ऑप्शन है एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। तो इसका क्या होगा, बहुत से लोग बी दे रहे हैं। देखो ये जो है एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं, डी इज़ द करेक्ट आंसर, एक दूसरे को नियंत्रित करने का काम करते हैं। ठीक है, प्राथमिक बाजार में खरीदो फिर उसको द्वितीयक में बेचो, इस तरीके से आने एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। अलग गलत हो गया आप लोगों का, तो इसे ठीक करें। अब दिया है भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज। अब कुल स्टॉक एक्सचेंज को क्या कहा जाता है, शेयर मार्केट यानी शेयर बाजार। तो शेयर बाजार की संख्या कितनी है भारत में कुल, वो बताना है। तो ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 21, सी ऑप्शन है 22 और डी ऑप्शन है आपका 23। तो बहुत से लोग 23 दे रहे हैं और इसका जो ऑप्शन होगा 22 होगा ना। हाँ कुल जो 22, हाँ ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 22 होते हैं शेयर बाजारों की संख्या कुल स्टॉक में। अब इसके बाद दिया है राष्ट्रीय शेयर बाजार का निपटान यानी उधार चुकता चक्र है। अब ये उधार चुकता जो चक्र है इसको बताना है क्या आएगा। ऑप्शन ए T5+, ऑप्शन बी है आपका T+3, ऑप्शन सी है T+2, ऑप्शन डी है T+1। T+5 इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। T+5 जो है शेयर का निष्पात उधार चुकता चक्र है। तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जिन लोगों ने गलत लगाया है उसको रॉन्ग करें, सही ऑप्शन ही करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार को स्टॉक एक्सचेंज बाजार के रूप में मान्यता किस वर्ष में मिली। यानी जो राष्ट्रीय था ना अपना बाजार भारत का शेयर मार्केट, उसको स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट में मान्यता कब मिली है ना। तो उसका सन है 1992, ऑप्शन बी है 1993, ऑप्शन सी है 1994 और ऑप्शन डी है 1995। तो ए बी सी डी में से आपको बताना है और ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 1993 में क्या हुआ था, ये शेयर एक्सचेंज को मान्यता मिल गई थी। अब NSE मैं लिख दे रहा हूँ, NS और E के भावी यानी भविष्य में व्यापार की शुरुआत किस वर्ष में हुई, कब हुई इसकी शुरुआत, ये आपको बताना है इंडिया में। तो 1999 में हुई थी, 2000 में हुई थी, या सी 2001 में, डी 2002 में। तो 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, केवल 2000 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये वीडियो को बार बार देखें और इसे लाइक ज़रूर करें जितने लोग भी देख रहे हैं, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके, तभी ये वीडियो आ पाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, 2000 आएगा इसका आंसर। इसके बाद दिया है NSE क्लियरिंग निपटारा कार्यक्रम किसके द्वारा वहन किया गया था। अब ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है NSDL के द्वारा, NSCCL के द्वारा, ऑप्शन सी है आपका NBI के द्वारा और ऑप्शन डी है CDLL के द्वारा। तो ये निपटारा कार्यक्रम किसके द्वारा वहन किया गया था, ये आपको बताना है। और इसका आंसर होगा आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर, NSDL। देखो NSDL जो है ये क्लियरिंग और निपटारा का काम करती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट NSDL लगा के आ जाना, जो कि काफ़ी सरल है। इसके बाद दिया है OTCII है ना। तो OTCEI का प्रारंभ किस तर्ज पर हुआ यानी किसको देखकर हुआ। तो पहला ऑप्शन है आपका ए
नेस्डैक को देखकर हुआ, बी ऑप्शन है NNYE को देखकर हुआ, सी है नासाक को देखकर हुआ, और डी है NSE को देखकर इसका कार्यक्रम हुआ। तो ये आपको बताना है और इसका आंसर होगा बी, यानी NNYE। NNY की तरज पे OTCEI को बनाया गया। तो इस तरीके से होगा। इसके बाद यह है OTCEI से सूचीबद्ध होने के लिए न्यूनतम पूंजी यानी कम से कम पूंजी की आवश्यकता होती है। तो कम से कम कितना पैसा होना? तो पहला है ऑप्शन ए 5 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 3 करोड़, ऑप्शन सी है आपका 6 करोड़, और ऑप्शन डी है 1 करोड़। तो इसमें कम से कम आपको पैसा कितना चाहिए? इसमें चाहिए कम से कम 5 करोड़। 5 करोड़ इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए, यानी 5 करोड़ रुपए कम से कम होना चाहिए, तब आप OTCEI से सूचकबद्ध मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। अब राजकोष जो बिल होता है मूलतः होते हैं, अब ये कैसे होते हैं आपको बताना। पहला, अल्पकालीन फंड उधार के प्रपत्र होते हैं, राजकोष बिल है ना, उसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं। और बी है आपका दीर्घकालीन फंड उधार के प्रपत्र होते हैं, या सी ऑप्शन है पूंजी बाजार का एक प्रपत्र है, और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो ये आपको बताना है ये कैसे होते हैं। तो ये जो होते हैं अल्पकालीन फंड के प्रपत्र होते हैं, और ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, इज़ द करेक्ट आंसर। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है, और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।